जो गौ माता है उसकी बहुत विशेषताएं नहीं, गाय के अंदर अद्भुत गुण भी हैं और इसीलिए वो हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे देश में बहुत कम गाय शेष बची हैं, लेकिन जब हम आज़ाद हुए थे, जब 1950 से पहले हमारे देश में जितनी आबादी थी उससे करीब 3.5 या 4 गुना गाय होती थी। और ये तो तब हालत थी जब भारत में मुग़ल काल से भारत में गायों का कत्लेआम किया जाता रहा है। भारत में यद्यपि पहला कत्लखाना ब्रिटिश सरकार ने स्थापित किया था, उसके बाद से तो हर वर्ष 20 से 30 लाख गायों का कत्लेआम किया जाता था, क्योंकि अंग्रेज़ों को गाय का मांस चाहिए था, चमड़ी चाहिए थी और अन्य पदार्थ भी चाहिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी 1947 से पहले हमारे देश में 90 करोड़ से देसी गायें थी और हमारी देसी गौ माता न केवल देखने में ही सुंदर है, उसके गुणों में तो और भी अद्भुत है, क्योंकि जो गुण हमारी गौ माता के पास हैं वो किसी भी गाय की नस्ल में नहीं है। आज हमारे देश में 36 के करीब गौवंश अस्तित्व रखते हैं और उन 36 गौवंश में से 7 गौवंश ऐसे हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में मिलते हैं, उनकी अपनी विशेषता है। वैसे जो गाय का जो वंश है, गाय की जो प्रजाति है, उनकी अपनी अपनी विशेषता हैं। जैसे जो गुजरात में गाय है, गिर की जो नस्ल है, या पंजाब की जो 2 नस्ल हैं, चाहे वो रेड सिंधी हो या साहिवाल हो, उनके दूध में पौष्टिकता ज़्यादा है, उनके दूध में फैट की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा या दूसरे पोषक तत्वों की मात्रा अन्य गायों की अपेक्षा ज़्यादा है। लेकिन गाय की जो दूसरी नस्लें हैं, दूसरी प्रजातियां हैं, जैसे कि थारपारकर है, थारपारकर आज हम भारत में राजस्थान में गाय की इस प्रजाति को देखते हैं, लेकिन मूलतः ये अविभाजित भारत में जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान का एक ज़िला है थारपारकर, वो वहाँ की मूल प्रजाति है। और इसमें जब पहाड़ी गायों में या जो दक्षिण भारत की कुछ गाय की नस्लें हैं, या गुजरात की, राजस्थान की जो कांकरेज है, इनकी दूध में जो औषधि गुणवत्ता है सर्वोत्तम रहती है। और इस पर तो बहुत अध्ययन अनुसंधान भी हुए हैं। अभी कुछ वर्ष पहले हिसार में या गुजरात के कुछ जो शोध संस्थाएं हैं, उनमें पहाड़ी जो नस्ल हैं, जो पहाड़ी हिमाचल प्रदेश की जो गाय की नस्लें हैं, उनके दूध को लेकर, और विशेषकर जो नवप्रसूता गाय होती हैं, इनका पहला जो दूध होता है, जिसे खीस बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसको लेकर नए सिरे से अध्ययन अनुसंधान के कार्य किए और उससे उनकी जो औषधीय गुणवत्ता, पौष्टिक गुणवत्ता और भी निखर के सामने आई है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में जो 7 गाय की प्रजातियां हैं, जो देसी गाय की 7 नस्लें हैं, उन गायों की संख्या मात्र 8 लाख के करीब है। और ये दूध तो बहुत कम देती हैं, लेकिन सारे दिन कई तरह की जड़ी बूटियां खाती हैं, पहाड़ में विचरण करती हैं और सीधे सूर्य के संपर्क में रहती हैं। सूर्य की जो रश्मि हैं उनके सीधे संपर्क में आती हैं, इसलिए इनके शरीर के अंदर, खास करके इनके दूध में, मूत्र में या गोबर में कई अद्भुत गुण पैदा हो जाते हैं। खीस को लेकर जो अध्ययन अनुसंधान हुए हैं, उससे पता चला है कि जो पहाड़ी गाय की नस्लें हैं, उनमें प्रोटीन की मात्रा दूसरे जो गाय की नस्लें उनकी अपेक्षा कुछ ज़्यादा है। इसीलिए इनके शरीर में या खास करके इनके दूध में 5 तरह की एंटीबायोटिक मिलती है। और एंटीबायोटिक वो तत्व हैं, जो बॉडीज़ हैं, वो रसायन हैं जो हमारे शरीर में या गाय के बच्चों के शरीर में पहुंचकर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं। इसी से गाय के बच्चे बहुत सारे जो जीवाणु विषाणु हैं अपने को सुरक्षा प्रदान करते हैं, हर तरह की प्रतिकूल परिस्थिति को झेल लेते हैं, उन्हें किसी तरह के रोग का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो प्रोटीन के विशेष कण हैं, बहुत विशेष क्षमता रखते हैं। इसलिए अध्ययन से पता चला है, यदि पहाड़ी गाय के खीस से तैयार जो एंटीबॉडीज़ हैं उनका प्रयोग करा लिया जाए तो वृद्ध लोगों को वृद्धावस्था में तमाम तरह के संक्रामक रोगों से बचाव मिल जाता है, उनको सुरक्षा मिलती है, उनका पाचन तंत्र ठीक हो जाता है, खांसी वगैरह नहीं आती। जो फेफड़ों में पानी भरने की समस्या है या फेफड़ों में किसी तरह की
संक्रमण फैलने की संभावना है वो समाप्त हो जाती है। इसी तरह ये खीस बच्चों के लिए और ख़ास करके गर्भवती महिलाओं के लिए तो अमृत तुल्य है, क्योंकि गर्भवती स्त्रियों को यदि पहाड़ी गाय की खीस से तैयार या खीस ही सेवन कराया जाए तो वो कई तरह के संक्रामक रोगों से प्रतिरक्षक बन जाती हैं। संक्रामक रोगों के विरुद्ध उनके शरीर के अंदर ऐसे एंटीबॉडीज विकसित हो जाते हैं जिससे न केवल उनके शरीर को सुरक्षा मिलती है बल्कि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के अंदर भी वो क्षमता पैदा हो जाती है। इसी तरह यदि उस दूध में प्रोटीन के तत्व तो हैं ही हैं, इसके अलावा आयरन के या आयोडीन के, जिंक की इतनी अद्भुत मात्रा रहती है कि उन स्त्रियों के या उनसे पैदा होने वाले बच्चों को ना तो खून की कमी का, जिसे एनीमिया कहते हैं, उसका सामना करना पड़ता है। उनकी जो लाल रक्त कणिकाएँ पूरी तरह विकसित होती हैं और भरपूर मात्रा में रहती हैं, उनको किसी तरह के खून की कमी की संभावना नहीं रहती है। इसी तरह उनके शरीर में जो सुरक्षा प्रदान करने वाली श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं जिन्हें WHO कहते हैं, उनकी संख्या भी सामान्य से अधिक रहती है। इसलिए वो बच्चे जो उस दूध को पीते हैं, उस खीस को सेवन करते हैं, उनके अंदर एक मजबूत सुरक्षा तंत्र विकसित हो जाता है। इसलिए वो बच्चे हर तरह के संक्रामक रोग से बचे रहते हैं। इन बच्चों को किसी तरह की एलर्जी की संभावना नहीं रहती, क्योंकि आजकल देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे एलर्जी की समस्या से परेशान रहते हैं। एलर्जी के कारण उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, छींक आती है, नाक या आंखों से आंसू से टपकते रहते हैं, पानी सा बहता रहता है, या उनके पेट खराब हो जाते हैं। कि ऐसे बच्चे कई तरह के खाद्य पदार्थों को या कई तरह की जो खिचड़ी है, चावल हैं या फिर गेहूं से बने रोटी आदि को सहजता से पचा नहीं पाते। इनको बहुत सारी चीज़ों के प्रति एलर्जी की संभावना रहती है। इनकी चमड़ी पर भी खुश्की रहती है, या चमड़ी पर दाग बन जाते हैं, या चमड़ी पर कहीं एक्जिमा जैसी शिकायत पैदा हो जाती है। लेकिन इस खीस के सेवन से, इस खीस का सेवन को ज़्यादा दिन तो कराना नहीं पड़ता, हफ्ता 10 दिन कराने से वो पर्याप्त पूरे जीवन भर के लिए उस एलर्जी के प्रति अपने अंदर सुरक्षात्मक कवच पैदा कर लेते हैं। तो जो पहाड़ी गाय है बहुत अद्भुत है। मैं तो आपको थोड़े से गुण बताए हैं, और हर गाय की जो प्रजाति है अपने अंदर एक विशेष क्षमता, अपने अंदर एक विशेष गुणवत्ता रखती है और इसकी बहुत उपयोगिता है। इसलिए आपको किसी एक गाय की प्रजाति की तरफ तेजी से नहीं भागना। यदि कोई गाय की प्रजाति कम मात्रा में दूध देती है तो वो उसकी कोई त्रुटि नहीं है, वो एक अनुभव हमारे लिए वरदान है, क्योंकि उसकी कम मात्रा के दूध भी हमारे लिए विशेषता रखती है, विशिष्ट गुणवत्ता रखती है। और हमारे यहाँ तो अभी 36-37 तरह की गाय की प्रजातियाँ हैं। उनकी जो गुणवत्ता है, उनके अंदर जो विशेष गुण हैं उनको ढूंढना बाकी है। इसलिए आप न केवल गाय की दूध उत्पादकता की तरफ बढ़ें, बल्कि गाय के मूत्र है, गाय का गोबर है, गाय का जो दूध है और दूध से तैयार किए जाने वाले जो पदार्थ हैं, उनकी जो अनुसंधान क्रिया है, उनकी जो शोध की जो प्रोसेस है, उस पर आप संलग्न रहें, आपको एक से एक अद्भुत उसमें से गुण प्राप्त होंगे। गाय के मूत्र, पहाड़ी गाय का मूत्र तो यदि किसी को किडनी संबंधी व्याधि है, पेट की व्याधि है, उसका पेट में गैस बनती है, खाया पिया सहसा से पचता नहीं है, या यदि भरपूर मात्रा में खाने के बावजूद भी शरीर में खून की कमी हो जाती है, या डायरिया यानी बार बार दस्त आने की शिकायत बनी रहती है, खांसी की शिकायत रहती है, सांस सही से नहीं ले पाते, तो ऐसी सारी समस्याएं उस जो पहाड़ी गाय की जो मूत्र है उसके सेवन से दूर हो जाती हैं। इसी तरह गाय के गोबर के भी अपनी विशेषता हैं, और यदि आप इन गायों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, तो आप उन गायों के ऊपर ऐसा कार्य कर सकते हैं। लेकिन अभी इन गायों की संख्या बहुत तेज़ी से घट रही है, क्योंकि हम ऐसी गायों को रखना ज़्यादा पसंद नहीं करते। पहाड़ी लोग भी अब ऐसी गायों से मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि पहाड़ी गाय हैं वो 1-1.5 kg से ज़्यादा दूध नहीं दे पाती हैं। आपकी जो मैदानी क्षेत्र हैं उसमें तो गाय की दूध देने की क्षमता 10 से 12 लीटर तक है, लेकिन पहाड़ी गाय तो उसके तुलना में 10वें अंश भी दूध नहीं देती है। ऐसे में वहाँ के जो लोग हैं ऐसी गाय को रखना नहीं पसंद करते, वो भी आज जर्सी गाय पालते हैं, या यदि देसी गाय पालनी है तो वो मैदानी क्षेत्रों से जर्सी या साहिवाल ले जाते हैं, जो गाय वहाँ पर अपने को
रूपांतरित नहीं कर पाती है, उसको बहुत सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र का अपना प्रभाव होता है, वहाँ का अपना विशेष वातावरण रहता है। तो पहाड़ी गाय को जो विशिष्टता है उन्हें हमें समझना चाहिए, और गौ माता की जो विशिष्टता है उसको हमें नमन करना चाहिए। धन्यवाद मित्रों।